जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाली है। सो आई विल ट्राई टू कवर दिस वीडियो इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेट बेनिफिटेड। तो जो भी पीडीएफ होगा वो इंग्लिश में तो दिखेगा। सो द पीडीएफ विल बी shown in English, so I will try to cover mostly in Hindi. Plus, I will cover in English, so आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। क्योंकि हमारे यहाँ पे विभिन्नताओं का देश है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया में कहीं इंग्लिश बोली जाती है, नहीं कहीं पे हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए दोनों भाषाओं में कवर करना जरूरी है। तो ये जो योजना है वो जो पुअर फैमिलीज के बच्चे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरिट है, उनके लिए ये एक प्रोत्साहन योजना है। हालांकि उन पैसों से कितनी ज्यादा मदद मिलेगी आपको, वो आप ही लोग बता सकते हो कमेंट में। सो स्कॉलरशिप जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स आपको हर साल मिलती हैं। और और इस 82,000 जो नंबर है, स्टूडेंट्स के नंबर है, इसको डिवाइड किया गया है 50-50, 50% मेल 50% फीमेल बच्चों के लिए। ठीक है। देन ऑल्सो सीबीएसई और आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चों को उनके अलग अलग सीट्स प्रोवाइडेड की गई है उनके पॉपुलेशन के आधार पर। So this 82,000 plus numbers of the student is divided among the student male and female 50-50%, and also it is divided according to the CBSE and state board students according to their population। कौन कौन से कोर्स में मिलेगा, कैसे कैसे बच्चों को पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ये चीज है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करना, आप जाना और ध्यान से सर्च करना। ठीक है। सो स्कॉलरशिप gov.in, ये वाला पोर्टल जाना, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपको खोलना है। एनएसपी भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद ये बार देखोगे, ये बार आपको खुला हुआ मिलेगा, इस तरह से आना। नीचे स्क्रॉल करके यू कैन गो डाउन। आफ्टर स्क्रॉलिंग यू कैन फाइंड दिस वन, फाइंड इंस्टीट्यूट ऑन एनएसपी, एंड दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट कोड AISHE, विच आई विल टेल यू लेटर। AISHE एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कोड है जो कि इंस्टीट्यूट को मिलता है, जो हम लोग आज वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो फाइंड इंस्टीट्यूट ऑन एनएसपी, इसको सर्च करना। तो देन यू हैव टू फाइंड, select your state, as I am selecting Bihar. So wherever you took admission, that is school or college or institute or ITI, something what it is, select accordingly. District आपको self choose करना है, then you have to choose a district. So I am choosing my district like Siwan, and then write three letters like and the first three letters of your college. So I am just simply writing DAV. So some people will give the space। अगर आप स्पेस देके DAV लिख रहे हो तो शायद सर्च नहीं होगा। उसके बाद से एक और तरीका है आपको सर्च करने का, AISHE कोड। अगर आपको इंस्टीट्यूट का पता है तो आप इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो। सर्च करने से पहले आपको कैप्चा कोड डालना है, 83ZDQS। जब आप सर्च करोगे तो ये कैप्चा कोड दूसरा होगा, सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे सर्च करोगे तो कुछ तो आया। हाँ, यहाँ पे आ गया देखो, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिवान, C7961 इसका कोड है। इंस्टीट्यूट आईडी है 3294। AISHE कोड है C7961। सो ये कोड जरूरी होता है ताकि जब भी बच्चा अपना कॉलेज चेंज करे तो इसमें
इस कोड की जरूरत पड़ती है। सो ये एनएसपी पे रजिस्टर्ड है, केवाईसी स्टेटस अप्रूव्ड है। तो ये इंस्टीट्यूट है, क्या क्या रजिस्टर्ड कोर्स है यहाँ पे देख लो, और उसके हिसाब से आप अपना कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। काफी ज्यादा कोर्सेज हैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है। हम्म, चलो एक है और कॉलेज यहाँ पे निकला है। तो ठीक है, या इस तरह से आप अपने कॉलेजेस और कोर्स पता कर सकते हो। और याद रखना कि जब भी आप इसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो जिस जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में वो कोर्स होना चाहिए। सपोज आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और XYZ कोर्स में लिया है, जैसे मान लो BCA आपने कोर्स लिया है अपने कॉलेज में, लेकिन यहाँ पे वो BCA कोर्स दिखा ही नहीं रहा, या जब आप अप्लाई करोगे रजिस्टर तो BCA कोर्स नहीं दिखा रहा। तो इसमें आपकी गलती नहीं होगी, इसमें आपको इंस्टीट्यूट को जाकर बताना पड़ेगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट और कोर्स के लिस्ट को अपडेट अपडेट कीजिए। तो अपडेट करेंगे तो वो आपको दिखाएगा। So let's continue. The allocation will be for the student in the age group from the 18 to 25, and it will be divided accordingly, like 50% स्कॉलरशिप बच्चों को, गर्ल्स को तो मिलेगी, और 50% मेल के लिए। वो भी अलग अलग अपने स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब स्टेट में, बोर्ड में, उन बच्चों के पॉपुलेशन के आधार पे नंबर्स बांटे जाएंगे, जो कि आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। तो कोर्स के हिसाब से भी फेलोशिप बांटी जाएगी। जैसे अगर 10 सीटें हैं तो 10 सीटों में से 3 सीटें, सॉरी, मतलब टोटल 7 सीट है, तो 7 सीटों में से 3 सीटें आपको आर्ट्स वाले बच्चों को मिलेंगी, ह्यूमैनिटीज बच्चे को। 3 सीटें साइंस वाले बच्चों को मिलेंगी, और 1 सीट कॉमर्स वाले बच्चे को मिलेगी। So I said कि if there are 7 seats available, so out of 7, 3 seats will be provided to the humanities, 3 will be given to the science, and the one will be given to commerce. So अगर मान लो 50% गर्ल्स बच्चे, मतलब 80% मार्क्स नहीं लाए हैं, जो कि क्राइटेरिया है ना, तो अगर गर्ल्स की संख्या पूरी नहीं हो पा रही, तो जो बचे हुए सीट होंगे वो बॉयज को मिल जाएंगे। उसी प्रकार अगर ST में सारे बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो उनकी सीट्स SC को मिल जाएगी। SC में पूरे बच्चे सीट नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो बचे हुए सीट OBC को, OBC को नहीं मिलेगी तो जनरल में वो सीट चली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर स्टूडेंट टू गेट दिस स्कॉलरशिप? सो 80% आपका होना चाहिए। और आप यूं कह लो कि जो भी, जैसे CBSE एंड स्टेट बोर्ड के वी कैन नॉट कंपेयर, or ICSE and CBSE, like that we cannot compare. So they said कि whatever the board it is, the student should be in the top 20% स्टूडेंट। तो आप किसी भी बोर्ड में हो, आप उस बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट में होने चाहिए, तो आपका हो जाएगा। मतलब में मतलब कम से कम 80% तो आपको आना चाहिए +2 लेवल में। हालांकि एक और बात है कि ये सिर्फ योजना ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, ये मास्टर्स के लिए भी है। तो मास्टर्स में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये हेल्प करेगी, बट मास्टर्स के केस में UG का आपका डिग्री आना जरूरी है, मतलब UG के मार्क्स को देखा जाएगा। दूसरा बात कि जब आपका परसेंटाइल आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, और रेगुलर डिग्री में लेना है, ठीक है? डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जैसे इग्नू या आ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या कोई और ओपन यूनिवर्सिटी में ये वैलिड नहीं होगा, या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी ये वैलिड नहीं होगा। जो भी यूनिवर्सिटी UGC या ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन से, या किसी और जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी है उससे ऑथराइज होना चाहिए। जो भी बच्चे इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं, दे शुड नॉट हैव अनदर स्कॉलरशिप, मतलब उनका कोई और स्कॉलरशिप नहीं होना चाहिए। देन स्टूडेंट विद ग्रॉस पेरेंट फैमिली इनकम विल बी 4.5 लाख पर एन। तो आपके परिवार की जो इनकम है पेरेंटल, मतलब आपके माता पिता या भाई की इनकम नहीं जोड़ी जाती, बहन की इनकम उसमें नहीं जोड़ी जाएगी, सिर्फ माता पिता की जो इनकम है, सालाना इनकम 4.4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ जो फ्रेश एप्लीकेंट होंगे उनको देना पड़ेगा, जैसे कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे उनको देना है, लेकिन जो रिन्यू कराएंगे अपना, those students who will renew, they should not provide the they should not need to provide the income certificate. जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे होंगे या फोर्थ ईयर वाले बच्चे होंगे उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट अगर चेंज कर रहे हैं कॉलेज, तो EISHE कोड आपको पता होना चाहिए, विच वी डिस्कस अर्लियर, लाइक यहाँ पे DAV का 7961 ACHI कोड है। So student who miss all apply renewal application on online on NSP will be allowed to apply renewal. तो अगर आपने रिन्यू करना मिस कर दिया तो नेक्स्ट जो कट ऑफ डेट आएगा उसके अंतर्गत आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल बच्चों के लिए आपका 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, जो भी आपने लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में एग्जाम दिया उसमें, और आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए अच्छी, 75%, एज वेल एज आपका कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। सो दोज हु आर गेटिंग टू रिन्यू, that a student should get at least 50% or more than 50% in their last semester and last year, and their attendance should be 75%, and they should not indulge into any complaint or any criminal behavior in the university or college. सो आपको अप्लाई करने के लिए scholarship.gov.in पे जाना है, और कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हम लोग आगे देखने वाले वीडियो में। सो रिजर्वेशन है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 15% SC को, 7.5 ST एंड 27% OBC, और जो 5% है आपको मिलेगी PWD, फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबल स्टूडेंट को। प्रोसेस कैसा है अप्लाई करने का, तो पहले आपको एप्लीकेंट आर रिसीव्ड ऑनलाइन, कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। सो आपको डिजी लॉकर से आपको पहले डिजी लॉकर एक अकाउंट बना लेना अपना, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे।